मैं हारा तो स्वयं माधव से था, अर्जुन तो बस एक मोहरा बना था। महाभारत का यह एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने जन्म से मृत्यु तक अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहा, जिसने जीवन के हर मोड़ पर अपमान, असमानता, भेदभाव का सामना किया। सबसे अधिक श्रेष्ठ होने के बाद भी समाज ने इसे सूतपुत्र कहकर अपनाने से मना कर दिया। हर जगह छल का शिकार बना, जैसे प्रेम, शिक्षा, मृत्यु। जन्म होते ही माँ ने त्याग दिया, फिर भी अपने सामर्थ्य के कारण आज भी महाभारत के योद्धाओं में सबसे लोकप्रिय छवि उभर कर आती है सूर्यपुत्र कर्ण की। वही सूर्यपुत्र कर्ण जिसकी शक्ति के आगे बड़े बड़े योद्धा भी अपने शस्त्र त्याग दिया करते थे। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान के स्वरूप हुआ था। जब वह कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता के महल में आए। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि दुर्वासा की बहुत अच्छी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वरदान दिया कि वे जिस भी देव का स्मरण करेगी उन्हें उसी के समान शक्तिशाली और तेजवान पुत्र की प्राप्ति होगी। एक दिन कुंती ने ऋषि दुर्वासा के इस वरदान की सत्यता को देखने के लिए सूर्य देव का ध्यान किया और सूर्य देव प्रकट भी हो गए तथा सूर्य देव ने उनसे कहा कि हे देवी, बोलिए आप क्या चाहती हैं। तब सूर्य देव से कुंती ने कहा कि वे तो सिर्फ ऋषि दुर्वासा के वरदान की सत्यता की जांच कर रही थी, परंतु सूर्य देव ने कहा कि मेरा आना व्यर्थ नहीं होगा, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपको मेरे ही समान एक तेजवान और शक्तिशाली दानवीर पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती के गर्भ से एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो तेज में सूर्य के ही समान था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था, जो जन्म से ही उसके शरीर के साथ चिपके हुए थे। कुंती अविवाहित थी, इसलिए लोकलाज के डर से उसने उस पुत्र को गंगा जी में बहा दिया। महाराजा भीष्म के सारथी अधिरथ के हाथ लग गया। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने कर्ण का लालन पालन किया और उन्होंने उसका प्रथम नाम रखा था वासुसेन। कर्ण के कान अत्यधिक सुंदर बताए गए थे, जिस कारण उसका नाम कर्ण रखा था। अपनी माता के नाम पर कर्ण को राधे नाम से भी जाना गया। कर्ण युवावस्था से ही अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में और धनुर्विद्या में अत्यधिक रुचि रखते थे। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो उस समय युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से एक माने जाते थे। लेकिन द्रोणाचार्य मात्र क्षत्रियों को अर्थात राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान करते थे, इसलिए कर्ण को उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह एक सूतपुत्र था। अर्जुन से श्रेष्ठ बनने के लिए कर्ण ने अनुचित तरीके से ब्रह्मशीर अस्त्र की मांग की, किंतु द्रोण ने कर्ण की मंशा जानकर उसे फटकार लगाते हुए ब्रह्मास्त्र अस्त्र का ज्ञान देने से मना कर दिया, जिससे निराश होकर कर्ण ने भगवान परशुराम के पास जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा तो ग्रहण करनी चाहिए, परंतु परशुराम भी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए उन्होंने कर्ण को यह बात कर्ण ने भगवान परशुराम से छिपाई कि वह एक सूत पुत्र है, और उन्होंने स्वयं को एक ब्राह्मण का पुत्र बताया, जिसके कारण परशुराम ने उन्हें शिक्षा प्रदान कर दी और परशुराम ने कर्ण का आग्रह भी स्वीकार कर लिया। कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण कर दिया। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत शक्तिशाली और पसंदीदा शिष्य बन गया। लेकिन कर्ण को उसके गुरु परशुराम और माता पृथ्वी से श्राप मिला था। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक समय जब गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे, तभी स्वयं भगवान इंद्र बिच्छू का वेश बनाकर कर्ण की जंघा को आकर काटने लगे, जिससे एक बहुत ही बड़ा गहरा घाव कर्ण की जंघा पर लग गया। जब परशुराम अपनी नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से अत्यधिक मात्रा में लहू बह रहा है। यह देख वे बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि इस तरह की पीड़ा मात्र एक क्षत्रिय व्यक्ति ही सहन कर सकता है। तब उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुम कौन हो। कर्ण ने परशुराम को सारी सच्चाई बता दी, जिससे क्रोधित होकर परशुराम ने उन्हें श्राप दिया
कि मैंने जो भी विद्या तुम्हें प्रदान की है, समय आने पर तुम उसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। जिस समय तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय यह विद्या तुम भूल जाओगे। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी करने के बाद हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हो, इसके लिए यह आयोजन किया गया था। तभी कर्ण वहां अपनी शिक्षा पूरी करके पहुंच जाता है और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र था जबकि अर्जुन एक क्षत्रिय, और द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो कि हस्तिनापुर का राजा था, द्वंद्व के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने उस समय कर्ण की शक्ति को भांप लिया था और उसे अपना मित्र बनाकर अंग देश का राजा घोषित कर दिया, ताकि वह अर्जुन से युद्ध करने के योग्य हो जाए और समय आने पर वह कर्ण को अपनी मित्रता के जाल में फंसाकर अर्जुन का नाश कर सके। लेकिन कर्ण और दुर्योधन के मध्य की यह जो दोस्ती थी, वह धीरे धीरे गहराई का रूप लेती चली गई। कर्ण की मृत्यु के पीछे कई कारण थे, जैसे कि भगवान परशुराम का कर्ण को श्राप देना और गाय वाले ब्राह्मण का श्राप, धरती माता का श्राप, शक्ति अस्त्र का घटोत्कच पर चलाना, जिसके कारण वह दूसरी बार इस अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता था। माता कुंती को दिए गए 2 वचन, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह आदेश देना कि वह कर्ण का वध करे, जबकि वह अपने रथ के 10 पहिए को निकालने का प्रयत्न कर रहा था। भीष्म पितामह, क्योंकि उन्होंने अपने सेनापतित्व में कर्ण को लड़ने की आज्ञा नहीं दी थी। कर्ण का विवाह उनके पिता अधिरथ के कहने पर सत्यवान, जो कि दुर्योधन का सारथी था, उसकी बहन वृषाली से कर दिया गया, जिसके पश्चात राजकुमारी अंसावरी के स्वयंवर में कर्ण ने अंसावरी से विवाह करने की अपेक्षा उसकी दासी और धुत्तमसेन नामक सूत की पुत्री सुप्रिया से विवाह कर लिया। वृषाली के गर्भ से वृषसेन, चित्रसेन, सत्यसेन और वृषकेतु नामक 4 पुत्रों का जन्म हुआ तथा सुप्रिया के गर्भ से सुसेन, द्विपाल, शत्रुंजय, प्रसेन और वनसेन नामक 5 पुत्रों ने जन्म लिया। कर्ण कभी भी शकुनी की पांडवों को छल कपट से हराने की योजना से सहमत नहीं था। वह सदा ही युद्ध के पक्ष में अपने मित्र दुर्योधन को सत्य मार्ग चुनने का आग्रह करता, लेकिन दुर्योधन चालों का ही प्रयोग किया करता था। लेकिन कर्ण अपने मित्र की इन हरकतों के पश्चात भी उसी का साथ देता था, जो कि एक सच्ची मित्रता की मिसाल थी। महाभारत का युद्ध निकट था, तब माता कुंती ने कर्ण से मुलाकात की और उससे कहा कि वह ही उसका सबसे बड़ा पुत्र है। 5 पांडवों में वह सबसे बड़ा है। वह राधे पुत्र ना होकर कौन के पुत्र है। कुंती चाहती थी कि सारा संसार उसे राधे के नाम से जानने के बजाय कौनते के नाम से जाने और वह युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध करे, ना कि कौरवों की तरफ से। लेकिन तब कर्ण कुंती से कहता है कि बहुत वर्ष पूर्व उस रंगभूमि में यदि उन्होंने उसे कौनते कहा होता तो आज स्थिति बहुत भिन्न होती। सभी प्रकार के परिवर्तनों के कारण बहुत अधिक देर हो चुकी है। वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, चाहे वह गलत हो। और यह कहकर वह माता कुंती की इस बात को ठुकरा देता है, लेकिन वह वचन देता है कि आप चिंता ना करें, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, परंतु कर्ण या अर्जुन में से एक ही जीवित रहेगा। कर्ण की मौत की एक वजह भगवान श्री कृष्ण भी बताए जाते हैं। कर्ण के पास देवताओं के द्वारा दिया गया एक ऐसा अस्त्र था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये दिव्य अस्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। जब भीम का पुत्र घटोत्कच कौरवों की सेना पर कहर ढा रहा था, तब मजबूरन कर्ण को उस दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। कर्ण ने दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल घटोत्कच का वध करने में कर दिया। कर्ण का आसानी से वध और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इसके पश्चात अब वह आसानी से कर्ण को हरा सकता है। इस तरह कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण को युद्ध क्षेत्र में मार गिराया। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस गया था। तभी अर्जुन ने अपना
अपना दिव्यास्त्र निकाला और भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार उसने वह कर्ण के ऊपर चला दिया, जिस कारण कर्ण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको कर्ण के बारे में यह वीडियो जो हमने आपके लिए बनाई है, कमेंट में ज़रूर बताएं।